वेलकम टू NGCon ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संडे टेस्ट 5 की MCQs को। फर्स्ट MCQ सेज आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ मैक्सिमम फॉर, और इसमें हमें पीरियड्स पीरियड 2 के अंदर सारे एलिमेंट्स दिए हैं विच इज़ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। So beryllium is group 2, boron is group 3, nitrogen is group 5 and oxygen is group 6. So the trending for ionization energy is that it increases along the period, but it is greater for group 2 than group 3 and it is greater for group 5 than group 6. तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ग्रुप 5 वाले एलिमेंट नाइट्रोजन की होगी। Which substance value of ionization energy is greatest? So now here we have aluminium, which belongs to group 3, magnesium belongs to group 2, sodium belongs to group 1 and silicon belongs to group 4. But here magnesium is already given in the form of +1. So already पॉजिटिव आयन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली। Therefore, B is the correct option. Which equation represents third ionization energy? So third ionization energy में basically एक हमारे पास डाई पॉजिटिव आयन अपना एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्राई पॉजिटिव आयन। सो हमारे पास A is the correct option. Which of the following configurations the one with greatest ionization energy is? So अगर हम इस एलिमेंट को देखें, ये दोनों एलिमेंट्स पीरियड 2 के हैं और ये दोनों पीरियड 3 के हैं। तो पीरियड 2 वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड 3 से ज़्यादा है। देयरफॉर कट द पीरियड 3 एलिमेंट्स। नाउ पीरियड 2 में दिस इज़ थर्ड ग्रुप एलिमेंट एंड दिस इज़ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। सो सेकेंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रुप से ज़्यादा है। सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Decrease in which factor leads to increase in ionization energy? Now, which factor decreases leading to increase in ionization energy? So, nuclear charge जब हमारे पास decrease होगा तो ionization energy भी हमारे पास decrease होगी। effective nuclear charge का भी same scenario है, क्योंकि अगर हमारे पास nuclear charge decrease करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का पुल डिक्रीज़ कर जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। स्क्रीनिंग, नाउ लुकिंग एट द स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। सो ये स्क्रीनिंग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से प्रोटेक्ट करती है। अगर स्क्रीनिंग कम हो जाए तो हमारे पास न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। सो डिक्रीज इन स्क्रीनिंग लीड्स टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड 3 इज़ मैक्सिमम फॉर। सो पीरियड 3 के अंदर ट्रेंड ये है कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट की कंडक्टिविटी कम है, ग्रुप 2 वाले की ज़्यादा है और ग्रुप 3 वाले की सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ग्रुप 3 का एलिमेंट हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है फॉर कंडक्शन। सो देयरफॉर एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर. Polarization power is highest in the case of. So polarization power is directly proportional to charge and it is inversely proportional to size. So हमारे पास चार्ज जितना बड़ा हो और साइज़ जितना छोटा हो, पोलराइजेशन पावर उतनी मैक्सिमम होगी। सो नाउ ग्रुप 1 वालों का चार्ज कम है, लेट्स से ग्रुप 2। सो ग्रुप 2 में बेरिलियम ऊपर आएगा और मैग्नीशियम नीचे आएगा। नाउ चार्ज इज़ सेम ऑन बोथ ऑफ देम, लेकिन साइज़ छोटा हमारे पास बेरिलियम का है। देयरफॉर पोलराइजेशन पावर इज़ ग्रेटर फॉर बेरिलियम +2. आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कैटायन एंड एनाइंस हैव। सो आयनिक कंपाउंड बनते हैं बड़े साइज़ के कैटायन और छोटे साइज़ के एनाइन से। तो जितना बड़ा कैटायन होगा उतनी उसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी, और जितना छोटा एनाइन होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो दोनों चीज़ें जब हमारे पास कम होंगी तो कंपाउंड आयनिक होगा। आयनिक रेडियस इज़ ग्रेटेस्ट फॉर। So ionic radius is greater for negative ions compared to positive ions.
Now in negative ions, the greater the negative charge, the greater is the ionic radius. So sulfur -2 or P -3 में P -3 has greatest charge, so radius is greatest. Correct order of electron affinity for halogens. Now down the group electron affinity decreases due to increase in size. So expected order is fluorine, chlorine, bromine and then iodine, but the original order is chlorine followed by bromine, then fluorine and then iodine. Now fluorine first की बजाय थर्ड नंबर पे इसलिए है कि the smaller size of fluorine makes it unable to accept an extra electron very easily, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन के ऑलरेडी छोटे से रीजन में 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. सो करेक्ट ऑर्डर इज chlorine, then we have bromine, then we have fluorine and then we have iodine. Fluorine and then we have bromine and then iodine. So C is the correct option. Which electron affinity is expected to be most endothermic? Most endothermic means कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे. सो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजली हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ यूजली एंडोथर्मिक. सो हमारे पास ऑक्सीजन के केस में अगर बात करें तो दिस इज़ द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी एंडोथर्मिक. Noble gases have highest measured radius due to. Now along the period the original atomic radius decreases. लेकिन अगर नोबल गैसेस की बात करें तो इनका मेजर्ड रेडियस हमारे पास अपने पीरियड के सारे एलिमेंट से बड़ा आता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रेडियस. द मेजर्ड रेडियस इज़ वैन डर वाल्स रेडियस, जो कि तब मेजर किया जाता है जब दो नोबल गैसेस के एटम्स एक दूसरे के क्लोजेस्ट आते हैं. तो अगर ये क्लोजेस्ट आ भी जाएं तो एक दूसरे को टच नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास मेजर्ड रेडियस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है. सो मेजर्ड रेडियस इज़ बेसिकली वैन डर वाल्स रेडियस. Radius smaller than neutral atom. So positive radius is smaller than neutral atom due to greater positive charge, and negative radius is greater than the neutral atom due to greater negative charge. So an cationic radius is smaller than the neutral atom. The only period 3 element that can form peroxide on reaction with water. So among all of these, peroxide is only formed by usually sodium. Which period 3 element gives amphoteric oxide with oxygen? So the oxide of aluminium is amphoteric. It can react with both acids and bases. Which oxide of chlorine is most acidic? So now acidity is directly proportional to oxidation state or number of oxygen atoms. So हमारे पास Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है +7, देयरफॉर इट इज़ मोस्ट एसिडिक. विच क्लोराइड हैज़ ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? नाउ अमंग द पीरियड 3 द ऑर्डर ऑफ melting point of chlorides is that the melting point decreases along the period, therefore sodium chloride has greatest melting point. Which group 1 nitrate is most thermally unstable? So all the nitrates of group 1 decompose on heating, but lithium nitrate is easiest to decompose और ये decompose भी group 2 की nitrates के fashion में करेगी. Color imparted by cesium in flame test is, so this is given from book, so blue violet color is imparted by cesium. Which group 2 element forms protective layer of its oxide? So protective layer हमारे पास बनाता है बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों, जो कि फर्दर ऑक्सीजन या वाटर की पेनिट्रेशन को स्टॉप करते हैं. कोवलेंट नाइट्राइड इज फॉर्म्ड इन ग्रुप 2 बाय. सो ग्रुप 1 में कोवलेंट नाइट्राइड बनाता है लिथियम और ग्रुप 2 में बनाता है बेरिलियम. दिस इज ड्यू टू अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप due to the smaller size. So A is the correct option. Peroxide is formed in group 2 by.
सो ग्रुप 2 के निचले जो हमारे पास मेंबर हैं स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। डाउन द ग्रुप 2 द solubility of, so down the group 2 solubility of hydroxides increases and sulfates decreases. This is because of hydration energy and lattice energy. Now in case of hydroxides, डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज बड़ा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है एंड लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज, बट लैटिस एनर्जी फॉल्स मोर क्विकली देन द हाइड्रेशन एनर्जी, सो ओवरऑल हमारे पास फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। जबकि सल्फेट्स की केस में डाउन द ग्रुप हमारे पास अगेन हाइड्रेशन एनर्जी भी फॉल करेगी और लैटिस एनर्जी भी फॉल करेगी, लेकिन इस केस में हमारे पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा जल्दी फॉल करेगी। इस केस में हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा जल्दी फॉल करेगी, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी विल हैव एन एज एंड देयरफॉर द solubility would decrease. So A is the correct option. Color of beryllium salts in flame test. So it is given from book that beryllium salts are uncolored. They do not impart any color in the flame tests. Ball metal is an alloy of. So it is given from textbook table. It is alloy of copper and tin. Atypical transition elements belong to group. So atypical elements belong to group 2b, which includes zinc, cadmium and mercury. And they also belong to group 3b, which includes scandium, yttrium, lanthanum and actinium. क्योंकि ग्रुप 2b के अंदर नॉर्मली d सब शेल फिल्ड है और ग्रुप 3 की आयनिक स्टेट्स में d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, सो बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। M+2 ion of a metal has an electronic configuration 4s0 3d9. So the configuration of neutral M is, so neutral M के लिए हम S में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे और 3d को 9 रखेंगे, लेकिन this configuration belongs to copper and it is actually 4s1 3d10 instead of 4s2 3d9. So C is the correct option. Which oxide of manganese has least oxidizing quality? So जिस ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम हो उसकी ऑक्सीडाइजिंग क्वालिटी कम होगी। सो मैंगनीज़ में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है, मैंगनीज़ की ऑक्सीजन का नंबर कम है, सो इसकी ऑक्सीडाइजिंग क्वालिटी लीस्ट होगी। अ 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज़ ज्योमेट्री। सो जब मेटल के साथ 6 लाइगेंड्स आकर कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्री वुड बी ऑक्टाहेड्रल। So 6 coordination complex is octahedral. Charge on nickel in this compound is, so Cl2 को हम कर देते हैं -2, पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा +2। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 2 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, जो ये -2 हैं, ये न्यूट्रल हैं और ये भी -2 हैं। सो यहाँ पे अंदर टोटल नेगेटिव चार्जेस हैं -4, इसको ओवरऑल +2 बनाने के लिए निकल वुड बी +6। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Tetradentate ligand among the following is, so EDTA is hexadentate ligand, EDDA is tetradentate ligand, ethylene diamine and hydrazine are bidentate ligands. So B is the correct option. Which ligand can form chelate with central metal atom? So central metal atom के साथ usually bidentate ligand या उससे higher ligand chelate बना सकता है। Chelate are compounds which contain ring. तो रिंग तब पॉसिबल है जब हमारे लाइगेंड्स आपस में भी अटैच्ड हों। सो दिस N2H4 हाइड्रोजीन इज अ bidentate ligand. Central metal atom in cisplatin is, so cisplatin is square planar in shape. So when it is square planar, so the hybridization in square planar is basically DsP2. So C is the correct option. Select the correct formula of chloropentaquachromium chloride. So we have been given chloro, then we have been given penta-aqua, so we write 5 water, then we have chromium and oxidation state of chromium is +3, here chlorine is -1,
सो ओवरऑल इट बिकम्स +2 और अगर इसके साथ क्लोरीन अटैच होगा तो 2 क्लोरीन्स अटैच करेंगे. सो दिस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. IUPAC name of PtClNO2 NH3 4SO4 is. So now we write tetraamine, then we have chloro, then we have nitro. So tetraamine chloronitro, so this name is only given here. And then let's look at the oxidation state of platinum. So platinum की oxidation state हमारे पास है +4. So platinum 4 and then we have sulfate. So D is the correct option. Largest size. So हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में द साइज decreases initially, then it stays constant and increases in the end. So end में हमारे पास है जिंक और जिंक से पीछे है कॉपर which is given in the option. So D is the correct option. Chelate out of the following is. So chelate हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें रिंग होगा because of a bidentate or a higher ligand. So in this compound we have 2 bidentate ligands, so it is a chelate. मोस्ट पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो क्रोमियम इज़ बेसिकली 4s2 3d1, लेकिन क्रोमियम +3 में कन्फिग्रेशन होगी 4s0 3d0. मैंगनीज +2 है 4s2 3d5, सो मैंगनीज +2 हो जाएगा 4s0 3d5, सो इट हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर इज़ 4s1 3d10, सो कॉपर +2 हो जाएगा 4s0 3d9. इसमें हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक इज़ 4s2 3d10, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो मैंगनीज +2 हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ मोस्ट पैरामैग्नेटिक. स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम. तो 3D सीरीज़ के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3. सो फॉर स्कैंडियम +3 इज़ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्टिनॉइड्स हैव विच सेल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग. सो लैंथेनॉइड्स आते हैं लैंथेनम के बाद. सो लैंथेनम हमारे पास है 6th पीरियड में. सो 6th पीरियड के अंदर हमारे पास F में 4F की फिलिंग होगी. देन एक्टिनॉइड्स हमारे पास आते हैं 7th पीरियड में. सो 7th पीरियड में हमारे पास F के अंदर 5F की फिलिंग होगी. सो लैंथेनॉइड्स हैव 5F इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग. एक्टिनॉइड सॉरी. कलर ऑफ TiH2O6. सो TiH2O6 अब्जॉर्ब करता है हमारे पास येलो कलर. सो येलो एब्जॉर्ब करेगा तो इसका कलर वॉयलेट या पर्पल होगा. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच एलिमेंट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. सो हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स ग्रुप 1 में बनती हैं पोटाशियम और उससे नीचे. So potassium, rubidium and cesium all form the superoxides. Number of periods in modern periodic table is. So modern periodic table में total 7 periods मौजूद हैं. All are basic hydroxides except. So all of them are given are the basic hydroxides. BeOH2 is amphoteric. It is not basic. बिहेवियर ऑफ PbCl2 एंड PbCl4 इज़. सो PbCl2 में लेड है +2, PbCl4 में लेड है +4. सो यहाँ पर लेड की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है ड्यू टू ग्रेटर चार्ज, सो ये कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ जाएगा. जबकि Pb+2 में पोलराइजेशन पावर कम है ड्यू टू लेस पॉजिटिव चार्ज, सो इट टेंड्स टू बी आयनिक. सो द नेचर ऑफ PbCl2 इज़ आयनिक एंड PbCl4 इज़ कोवलेंट. Fagans rule state that small and highly charged ion tend to form. तो अगर स्मॉल साइज होगा और हाई चार्ज होगा, सो हमारे पास पोलराइजेशन पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जितना साइज स्मॉल होगा, पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी. इसकी वजह से बॉन्डिंग टेंड्स टू बी कोवलेंट. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is not a physical property?
So talking about corrosion is a chemical reaction, so it is not a physical property, it is a chemical property. Compound of bronze alloys are, so bronze हमारे पास बनता है कॉपर और टिन से, so B is the correct option. Which most of the catalytic elements or their compounds belong to. So D block elements have very good catalytic properties because they have variable oxidation states, so they can bind to various different substances. TiCl4 is used as a catalyst mainly for. So TiCl4 along with triethyl aluminium is used as a catalyst in polymerization of ethene to polyethene. All of the following are members of transition metals except. So beryllium family is basically family 2A. They are normal metals, they are not transition metals. Cobalt family generally form colored compounds. The color is due to. So हमारे पास transition elements का color जो usually आता है, that is usually due to DD transition, which always falls in the visible range. So A is the correct option. The general electronic configuration of 3D series is, so 3D series की general configuration है argon, उसके बाद होगा 4s, इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और देन हमारे पास n-1 यानी 3D होगा, और इसमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं. सो A is the correct option, argon. Then we have 4s 1 to 2, and then we have n-1 यानी 3D 1 to 10. So A is the correct option. Zinc does not show variable oxidation because, so zinc की अगर हम configuration को देखें तो it is 4s0 3D 10 in the form of +2. So zinc का d orbital complete है, so ये extra electrons s orbital के अलावा lose नहीं करता, therefore ये usually +2 oxidation state show करेगा. So its D shell is complete. So that's all for today's lecture. Thank you.